हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया के बारे में। जी हाँ, तो देखिए पहले क्या कोई ऐसा कैलकुलेटर है कि आपको पता लग जाए कि भाई मुझे होम लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता। प्लस होम लोन का जो क्राइटेरिया होता है वो सैलरी पर्सन वालों के लिए अलग होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अलग होता है। तो आज डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि किन किन फैक्टर के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आपको होम लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग सैलरी पर्सन की बात करें तो सैलरी पर्सन का जो फर्स्ट जो मेजर क्राइटेरिया होता है दैट इज द आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। अब गाइस किसी भी बैंक को ये जज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो देखिए जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म 16 देना पड़ता है, प्लस आपकी लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है आपके बैंक के अंदर हर महीने यहाँ पे सैलरी क्रेडिट होती है और वहीं पे उसी बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक को ये मालूम चल जाता है कि उसके अंदर डेबिट की एंट्रीज कितनी है, आपके कितने कितने खर्चे हो रहे हैं। इसके अलावा बैंक को ये भी पता लग जाता है कि आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कोई भी ईएमआई वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है, उसका कितना ईएमआई का आपका अमाउंट जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे बैंक सिंपली क्या करता है आपकी मंथली इनकम में से जो है माइनस कर देता है जितने भी आपके खर्चे होंगे वो, प्लस आपकी जो भी प्री एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है वो सारी माइनस कर देगा। तो आपका अल्टीमेटली जो भी अमाउंट बचा होगा, अगर मान लीजिए वो आप एज ए ईएमआई यहाँ पे किसी भी बैंक के लोन के लिए पे करते हैं तो कितना लोन के अमाउंट के ऊपर वो इतना ईएमआई बनेगा। तो उस क्राइटेरिया के ऊपर बेसिकली जज किया जाता है कि आपकी अल्टीमेटली आप जो सेव कर रहे हैं, हर महीने जो पैसा सेव कर रहे हैं उसमें से कितना ईएमआई एज ए एक्स्ट्रा जो है आप यहाँ पे बियर कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे सिंपली जो है एक और यूनिवर्सल रूल चलता है कि आपको जितना भी सैलरी का अमाउंट मिलता है, जितना भी आप सेव करते हैं उसका 60 टाइम तक यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। जी हाँ, 60 टाइम मतलब सिंपल सी बात ये हो गई, अगर आप महीने का यहाँ पे अगर 20-25 हज़ार रुपये बचा रहे तो उसका 60 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना लोन का अमाउंट आपको मिल सकता है। इसके अलावा इस लोन का जो अमाउंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। क्योंकि होता है क्या, अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 लाख का घर है तो 50 लाख का पूरा होम लोन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, 10% आपको खुद बियर करना पड़ता है। जी हाँ, तो 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ही यहाँ पे आपको जो है बैंक जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली आपको जो होम लोन मिलेगा वो सिर्फ 90% ही मिलेगा, 10% आपको खुद की जेब से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बैंक ये भी चेक करता है कि आपका जो सिविल रिपोर्ट है उसके अंदर कितने लोन यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे लोन लिए हुए हो या हो सकता है आपने बार बार यहाँ पे इंक्वायरी की हो। जी हाँ, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कई लोगों को इस चीज का नहीं मालूम होता है कि आपके सिविल के रिपोर्ट के अंदर आपने जिस बैंक से केवल होम लोन के लिए इंक्वायरी तक भी डाली है वो भी यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा गाइस आपके सिविल की जो स्कोर है वो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड, अगर मैं एक अच्छा सिविल स्कोर की बात करूँ तो 750 प्लस यहाँ पे आपका होना ही चाहिए, तभी आपके जो होम लोन के जो है चांसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा गाइस एक और फैक्टर ये काम करता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हैं वो गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रूव्ड है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है जिस प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हैं या जिस प्रॉपर्टी के आप ऊपर आप यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हो सकता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड ना हो, सोसाइटी के सिर्फ आपको पट्टे मिले हुए हो, मतलब सिंपली प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन उसका हो ना रखो, तो उस केस में भी आपका जो होम लोन होगा बाकी सारे क्राइटेरिया के ऊपर पास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ द लीगल बात करूं तो वहां पे आपका जो है अप्रूव नहीं होगा और अल्टीमेटली आपका होम लोन जो है रिजेक्ट हो जाता है। गाइस ये तो बात हो गई सैलरी वाले बंदों की। अगर मैं बात करूं कि सेल्फ एम्प्लॉयड के बेस पे क्या क्या आपको जो है क्राइटेरिया यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी पास्ट ईयर की इनकम को देखा जाता है, पास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट को देखा जाता है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये हो गया कि सिंपली या तो आप बिजनेस चला रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशन के अंदर है या फिर आप एक ऐसे फ्रीलांसर है, तो आपकी जितनी भी आईटीआर होगी, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे लास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स के, उन सभी को जज करके बेसिकली आपकी एक ईएमआई यहाँ पे बनाई जाती है। उसके अलावा गाइस आपकी जो फ्रीलांसिंग है, आपका जो भी प्रोफेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि उसके जो फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स होंगे, उसके जो फ्यूचर प्रोजेक्टेबल जो इनकम होगी उसके बेसिस पे भी आपका होम लोन यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। गाइस यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स दूंगा, तो ये जितने भी मैं आपको कैलकुलेटर बता रहा हूँ ये सारे एक्यूरेट कैलकुलेटर है। जैसे यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई बैंक का आपको कैलकुलेटर दूंगा तो सिंपली यहाँ पे आप अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी का है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी इनकम डालनी है और ये ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा कि आपकी कितनी ईएमआई बनेगी प्लस कितना आपको होम लोन मिल सकता है। इसके अलावा इस एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी सेम कैलकुलेटर है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बजाज का हो गया, कोटक का हो गया, एक्सिस हो गया, पंजाब नेशनल बैंक का हो गया, तो ये सारे कैलकुलेटर्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से इजीली आप इन सभी वेबसाइट के ऊपर अपना जो क्राइटेरिया है वो आसानी के साथ में चेकआउट कर सकते हैं कि आपको होम लोन मिल सकता है या फिर नहीं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।